मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास SP125 है, BS6 वेरिएंट है, जिसका प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जैसे इग्निशन ऑन करते हैं, गाड़ी में सब हो रहा है, सेल्फ लिए गाड़ी चालू हो गया, इनिशियल पिकअप छोड़ रहा है इसमें गाड़ी में। जैसे मैं एक्सीलेटर मारा, देखो अभी हुआ। अब सेकंड टाइम मारूंगा ना, देखो इको का लाइट जलेगा, चेक इंजन लाइट आएगा और गाड़ी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये सेम चीज़ जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ी दूर गाड़ी अच्छी चल रही है, उसके बाद वैसी प्रॉब्लम आ जा रहा है। जैसे गाड़ी पिकअप छोड़ दे रहा है, तो सबसे पहले सीरीज़ वाइज हम इसका चेक करेंगे। हमको इसके पेट्रोल फिल्टर में डाउट आ रहा है थोड़ा सा, ये वाले पेट्रोल फिल्टर में। तो इसको हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे खोल के कि इसके अंदर कचरा तो नहीं आया है। उसके बाद हम OBD स्कैनर लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। और मैं आपको इधर दिखा देता हूँ मीटर की तरफ। मीटर में आपका इको लाइट बार बार जल रहा है, तो इको लाइट को भी आपको बंद चालू कैसे करना है वो भी बताऊँगा वीडियो में, तो बने रहे। गाड़ी के आपके लेफ़्ट साइड में आ जाना है और लेफ़्ट साइड के पैनल को आपको ओपन कर लेना है, जहाँ आपको ये फ्यूल पंप मिलेगा, देख सकते हो फ्यूल पंप है। ये HP होंडा की जितनी भी गाड़ी है उसका जो मोटर रहता है वो टंकी के अंदर नहीं रहता, वो बाहर में रहता है। ये चीज़ ज़्यादा अच्छा दिया है होंडा ने। ये जो है हमारा फ्यूल पंप है, इसको खोलने के लिए हमको 10 नंबर बोल्ट खोलना पड़ेगा और ये कवर पहले निकलेगा, ये प्लास्टिक का। उसके बाद इसके अंदर फ़िल्टर रहता है, तो वो मैं खोल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले पाइप को हमको ब्लॉक करना पड़ेगा कोई भी चीज़ से। खोलने से पहले हमेशा यह ध्यान रखें कि आप टंकी खाली कर ले गाड़ी का, या फिर इसको किस चीज़ से ब्लॉक कर दे, ताकि आपका जो पेट्रोल है वो नीचे ना आए और वेस्टेज ना हो। तो चलिए इसको मैं करता हूँ, खोलता हूँ। ये हमारा फ्यूल पंप है, देख सकते हो हम इसको अलग कर चुके हैं इसके मेन पाइप से, मेन पाइप के होल से। देख सकते हो इसको कैसे हम बंद किए। और इस वाले पोर्शन को, इस वाले एग्ज़िट पॉइंट को हम लोग खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इस वाले पॉइंट को खोलना। देख सकते हो एक इस वाले कैप को बस खोलना है, 1 2 और ये 3 साइड के लॉक को हटा के फिर ये जो है ना ये बाहर सीधा निकल जाएगा। इसके अंदर ही फ़िल्टर रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खोलते हैं। ये हम ओपन कर चुके हैं, इसमें आपको दिखाता हूँ कि कितना कचरा अंदर, देख सकते हो ये कितना कचरा है। इसके फ़िल्टर को भी निकालेंगे। ये ओरिंग को भी निकालना है। देख सकते हो कितना कचरा है इसके अंदर। फ़िल्टर जो है वो टोटली ख़त्म हो चुका है। फ़िल्टर जो है टोटली ख़त्म हो चुका है, देख सकते हो इसका कलर तक उड़ चुका है, इतना कचरा है। ये फर्स्ट टाइम से चेंज हो रहा है गाड़ी, इतना चल गया गाड़ी, 5 से 6 साल हो गया है। उसके बाद अभी चेंज हो रहा है मात्र। ये देख सकते हो हालत कुछ ऐसा है, इसीलिए गाड़ी मिसिंग कर रहा था। इसको हम चेंज करेंगे और OBD स्कैन लगा के देखेंगे कि और इसमें क्या क्या फॉल्ट है जिसके कारण इको लाइट जल जा रहा है। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करते हैं। ये देख सकते हो ये हमारे पास पेट्रोल फिल्टर है, कम्प्लीटली वाला है, शाइन BS6 का 125 का है, जो कि MRP रेट देख सकते हो 306 रुपये का है। मतलब 300 रुपये में आपको लगभग ये मिल जाएगा, बस फिटिंग का चार्ज लगेगा इसमें। मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास नया फ़िल्टर है हम जो डाल रहे हैं। इसके अंदर एक ओरिंग लगेगा, देख सकते हो एक छोटा वाला, वो आपको हमेशा ध्यान देना है, जो कि इसके सीधा इसके मेन वाले होल में जाके बैठेगा ऐसे। और ये जो बड़ा वाला ओरिंग है ये बाहर से लगेगा, इसको आपको अच्छे से बैठा लेना है। उसके बाद ये जो बाहर वाला ओरिंग है ये इसके बाहर से बैठेगा। ये ओरिंग भी एकदम बराबर बैठाओगे आप, ताकि आपका कहीं से लीकेजिंग का चांस ना हो गाड़ी स्टार्ट करने पर। तो ये एकदम स्क्रूड्राइवर की मदद से आप इसको बराबर बैठा लेंगे। उसके बाद ये कैप अंदर जाएगा, फिट करना है। कैप को भी आपको लॉक को कैसे फिट करना है देख सकते हो, ऐसे बराबर तरफ मिला के बस आपको इसको पुश करना है, चाहे तीनों तरफ से एक साथ, ये लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें मैं आपको दिखा दूँ, ये हम कम्प्लीटली लगा चुके हैं, बराबर लॉक एकदम फिक्स बैठा है। अब हम इसको बस फिट करना है, जैसे हम खोले थे वैसे ही हमको फिट करना है। इस वाले सॉकेट 3 फेस पंप है, तो 3 फेस वाले सॉकेट को भी डालना है आपको, और ये दोनों पाइप को भी लगाना है, इनपुट और आउटपुट। एक रिटर्न मारता है, एक अंदर जाता है, तो उसको भी अच्छे से ध्यान से लगाना है, लॉक के साथ वो भी। उसके बाद हम OBD स्कैन लगाएंगे गाड़ी में और देखेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों बता रहा था ऐसा, कि इसी का प्रॉब्लम था। देख सकते हो जहाँ पे फ्यूल फिल्टर था हम उसको इनबिल्ट कर चुके हैं, पाइप सब लगा चुके हैं, ये 3 पिन सॉकेट को भी लगा चुके हैं। अब हमको अब गाड़ी को 2 से 3 बार ऑन ऑफ करना है, ताकि फ़िल्टर में जो है पेट्रोल बराबर से जाए और पेट्रोल फिल्टर को वो करके रखे, गीला हो जाए थोड़ा, ताकि पिकअप अच्छा दे। ये हम कर दिए। अब हम गाड़ी में जब सेल्फ मारेंगे, देख सकते हो गाड़ी की चालू हो चुका है एक ही सेल्फ में। मैं इसमें आपको एक्सीलेटर दे के भी दिखाता हूँ गाड़ी में। देख सकते हो अभी कुछ भी मिसिंग नहीं हो रहा गाड़ी में।
तुरंत कर रहा हूँ फिर भी कुछ भी मिसिंग नहीं आ रहा है गाड़ी में। जैसे पहले ईको का लाइट जल रहा था और चेक इंजन लाइट बार बार आ रहा था और गाड़ी बंद हो जा रहा था, वैसा कुछ भी इशू नहीं आ रहा है अभी इस वाले गाड़ी में। देख सकते हो एक छोटा सा चीज़ के कारण ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था गाड़ी में पिकअप का। तो ज़रूर से इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका गाड़ी BS6 है और अगर पिकअप का इशू आ रहा है तो ज़रूर से सबसे पहले आप आपके फ्यूल फिल्टर को चेक कराएं, क्योंकि पिकअप जब लेता है गाड़ी और तुरंत छोड़ता है तो इसी का इशू रहता है। इसका इशू रहता है, इंजेक्टर का इशू रहता है। इंजेक्टर का ज़्यादातर नहीं रहता है, ज़्यादातर इसका अंदर फिल्टर का इशू रहता है। ये चेक कराएं, एक बार क्लच प्लेट भी चेक कराएं, मैनुअली सब चीज़ को पहले चेक कराएं, उसके बाद ही आप बता पाएंगे कि एक्चुअल में गाड़ी में क्या फ़ॉल्ट है, जिसके कारण आपका गाड़ी अच्छा बन पाएगा। तो ये चीज़ तो हो गया। अब मैं आपको इसमें और एक चीज़ बताता हूँ कि आपका अगर गाड़ी में इको लाइट जलता है तो उसको आपको ऑन ऑफ कैसे करना है।